गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 55 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 13 नवंबर 2020 के लिए। विषय गणित, कक्षा 10वीं क्लास, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B और C को केंद्र लेकर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं। त्रिभुज ABC है, ठीक है, और ये वाला त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड, ये 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्याएं कितनी है? 6 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। और त्रिभुज ABC में AB हमारा कितने का है? AB हमारा 20 सेंटीमीटर है। फिर BC 48 सेंटीमीटर और CA 52 सेंटीमीटर। तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज ABC जो है ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ लगा हुआ है, शीर्ष लंब, ठीक है। 1/2 आधार क्या है? 48 है, ठीक है, और इसका शीर्ष लंब क्या है? 20। तो ये इसको करोगे तो 480 आ जाएगा। 2 दहिया 20, 48 गुना 10 यानी 480 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ जो है, यहाँ पे त्रिज्याखंड है, तो पाई r स्क्वायर थीटा अपन 360। ये इन तीनों का अलग अलग करोगे, ठीक है। अब तीनों को एक साथ जोड़ दिया, थीटा अलग अलग था तो हमने पाई r स्क्वायर बटे 360 कॉमन, और ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 इन तीनों को अंदर रह गए। इसको हमें माइनस करना है। तो यहाँ थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये तीनों कोण क्या हो जाएंगे? मिला के 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 180 रखा हमने, यहाँ पे 180 रखा। अब इसको काट दिया 180 दूनी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने इसको काट दिया 2 तिया 6। तो 22 का 132 की 3 से गुना करके हम 7 से भाग करेंगे तो 56.57 आएगा। अब 480 में से हमने घटा दिया तो 427.43 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, बैंगनी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल। अब उदाहरण 2 करते हैं। उदाहरण 2 में प्यारे बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज OAB दे रखा है। OAB ये समद्विबाहु त्रिभुज है और केंद्र शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा हुआ है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट रह जाएगा हमारा। एक तो ये चाहिए। दूसरा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐड करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो ज्ञात करना है क्षेत्रफल, वो ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन ज्ञात करना है, ये पूरा पोर्शन। तो ये तो क्या होगा, आपका त्रिभुज का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये चाप को छोड़ के ये वाला पार्ट। तो करते हैं शुरू। अब देखो यहाँ पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है आपके पास? 6 सेंटीमीटर। या ये जो है ये किसका है? त्रिज्याखंड का है। पाई r स्क्वायर थीटा, ये होगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और ये जो फार्मूला है किसका है? ये समबाहु त्रिभुज का फार्मूला है, ठीक है। वर्गमूल 3/4। इन सब की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 660/7 जमा 36 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देखें क्या है। तीसरे क्वेश्चन में दी गई आकृति ये आकृति है, एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। अर्धवृत्ताकार सिरे हैं, ठीक है। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, ये दूरी जो है कितनी है प्यारे बच्चों? ये आंतरिक दूरी कितनी है? 60 मीटर है। और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड, ये रेखाखंड है 106 मीटर का है। यदि
यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। पथ की चौड़ाई जो है कितनी है, 10 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। आंतरिक किनारे का के अनुदिश का मतलब होता है, देखो यहाँ से ये आंतरिक किनारा है, ठीक है, इसके अनुदिश जब चक्कर लगाओगे तो कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये 106 है, ये वाला 106 है, ठीक है। अब ये वाला किनारा हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है दोनों साइड से। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है, त्रिज्या निकालेगी 60 में 2, यानी त्रिज्या हो जाएगी इस वृत्त की त्रिज्या 30 मीटर, 60 में 2 यानी 30। रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 106। अब दूरी ज्ञात करने के लिए एक तो ये दूरी हो जाएगी, एक दो दूरी होगी, ठीक है, L + L 12, और यहाँ से 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2πr। इस साइड से निकालोगे आधा और इस साइड से निकालोगे आधा, तो ये 2πr हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 212। एल की वैल्यू कितनी है, 106, 106 को 2 से गुना 212, और यहाँ से 2πr करना है, यहाँ से 2πr, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 30। इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया, 2804/7 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालें, तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो ये आयत बनता है, ये भी एक आयत है, और यहाँ से एक रिंग, आधी रिंग इधर से है, आधी रिंग इधर से है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है। रिंग का क्षेत्रफल ये आपका रिंग है, ये रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी पाई बड़ा r² माइनस छोटा r²। बड़ा यानी बाहरी त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहरी त्रिज्या है, और ये है आंतरिक त्रिज्या छोटे वाले वृत्त के लिए। तो यहाँ से रिंग का ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ से आयत की लंबाई कितनी है, 106, चौड़ाई है 10। ये 10 × 106 ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाले आयत का 10 × 6 सेम है। और यहाँ से हमने जो फार्मूला आपको मैंने अभी बताया, रिंग का क्षेत्रफल, इस फार्मूले का यूज किया, पाई r² बड़ा r² माइनस पाई छोटा r²। तो इसको हमने सोल्व किया, 106 × 10 1060, 106 × 10 1060, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, और ये 400, ये 40 × 100 यानी 1600, 40 का स्क्वायर 1600, और यहाँ 30 का स्क्वायर 900। इसमें से हमने माइनस किया तो 700 आया, ठीक है। फिर हमने काट दिया, 7 से 7 यहाँ 70 यानी 100 पे गया ये, ठीक है। और 100 × 22, 2200 यहाँ से आ गया, 2120 यहाँ से आ गया, ये 4320 वर्ग मीटर आपका आंसर। अब हमारे पास दो क्वेश्चन अनसोल्ड है, दो क्वेश्चन अनसोल्ड है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। फिर बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ABC एक क्या है, ABC एक 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का चतुर्थांश है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तथा BC को व्यास मानकर, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ABCD, ABPC का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम, AB, ठीक है। तो ABPC, इसको हमने P मान लिया, ABPC का क्षेत्रफल निकालेंगे, P हमारा ये है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्या है, आपका वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, या तो ऐसे लगा लो, पाई r²/4, ठीक है। तो या यहाँ से लगा लो फार्मूला, पाई r² θ/360, ठीक है। दोनों एक ही बात है। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ आर की वैल्यू 14 × 14, यहाँ 14 आएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये देखो, ये काट दो, 9 × 4 = 36, 4 पे गया, ठीक है। फिर ये 7 × 7, 7 × 14, ठीक है। उसके बाद ये किससे कट गया, 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर,
ये आंसर आ जाता है। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हमारे पास ये रहा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ चित्र दोबारा बनाया हुआ है, ठीक है। पहले हमने इसका ए सी पी बी का क्षेत्रफल निकाला था, अब इस त्रिभुज का निकाल रहे हैं, ए सी बी का। ए सी बी त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है। 1/2 आधार कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 गुना 14 हमने काट दिया, 2 से 14, 14 से 98, 98 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया। अब इस चतुर्थांश में से तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पे हमने तो एक चतुर्थांश ए बी पी सी का क्षेत्रफल निकाला, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए सी का वर्ग बराबर है ए सी का वर्ग जमा ए बी का वर्ग बी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग, ठीक है। ये बी सी जो है, ये बी सी को व्यास मानकर यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बी सी निकाल लेंगे। 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 196 प्लस 196। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई है 14 वर्गमूल 2, ठीक है। अब बी सी क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए हम 2 से भाग कर देंगे, तो 7 वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब बी अर्धवृत्त बी क्यू सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। फार्मूला वही है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 से भाग कर दिया तो आधे का हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर आता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त बी क्यू सी, यहाँ बी क्यू सी और बी पी सी, यहाँ से है ये बी क्यू सी, इसमें से हम बी पी सी को माइनस करेंगे, बी पी सी को, तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। इसी पोर्शन का हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने 154 में से 56 को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 98 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा ये 56 कैसे आया, देखो 56 यहाँ से आया हुआ है अर्धवृत्त बी पी सी, यानी 154 में से 98 को हमने माइनस किया, ठीक है। ये वाला इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस किया था, तो 56 आया था। यही 56 यहाँ माइनस करना था और हमारा आंसर आ जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद उसको करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर हैं इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करती है, तो तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याएं 7 हैं। इसका चित्र प्यारे बच्चों ऐसे बनेगा, देखो यहाँ चित्र बना रखा है मैंने, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसकी त्रिज्याएं कितनी है 7, तो आपको ये बीच में छांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो सबसे पहले आप ए बी सी का क्षेत्रफल निकालोगे। ए बी सी के क्षेत्रफल में से ये कोने हैं, ये त्रिज्या खंड, इन तीनों को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला 1/3/4 भुजा का स्क्वायर, हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 49 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। पाई स्क्वायर थीटा अपन 360, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुना 7 और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है। इसको कट कर दिया, हमारा आंसर आया 77/3 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम ऐसे 3 त्रिज्या खंड हैं, तो 3 से हम इसकी गुना कर देंगे, ठीक है। 3 से हम इसकी गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट के 77 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब छायांकित भाग का निकालने के लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये 3 त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे,
तो ये कटता तो है नहीं, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट 55 क्लास 10th हिंदी मीडियम गणित की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।